लक्षवेधी क्रमांक 3। अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 2283। छापल्याप्रमाणे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, परंतु अध्यक्ष महोदय अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मेरे विधानसभा का एक आदमी पेशेंट एडमिट था जेजे में, तो उसका फ़ोन है उसके घर से कि रोज़ाना 5,000 से 6,000 की दवा लेनी पड़ती है। तो मैं खुद अस्पताल में गया, अध्यक्ष महोदय बुलाया मैंने, वहाँ डीन से मिला तो कहा कि अच्छा हमको तो मालूम नहीं ऐसा कैसे होता है। अच्छा आज से दवा मिलेगी पूरी उसको। बराबर आज तक क्यों नहीं मिली? कहा हम जब जाते हैं तो हमको बताया क्यों नहीं, हम वार्ड में जाते हैं। तो बोला जब वार्ड में आप आते हो तो हमको मना कर दिया है तो कोई बात नहीं करना, सब बाहर ना एकदम कोई डॉक्टर से डीन से कोई बात नहीं करने का। अध्यक्ष महोदय जब मैंने उनसे पूछा, पूरे महाराष्ट्र से पेशेंट आते हैं तो उनके यहाँ रोज उनका 3,000 से 4,000 रोज ओपीडी हमारे यहाँ होती है, उसमें से 300 से 400 लोगों की एमआरआई करना होता है। ये पेशेंट बम्बई के कम है, बाहर के बहुत ज़्यादा हैं। तो हम रोजाना अगर 24 घंटे एमआरआई करेंगे तो 40 एमआरआई कर सकते हैं मैक्सिमम। रोजाना 3 से 4,000 आते हैं, 40 की करेंगे सर 260 एक दिन बचेगा, दूसरे दिन फिर होगा, तीसरे दिन फिर होगा, तो गिनती कितनी हो जाएगी? वो कह रहे कि इसके बाद नायर से और केईएम से इन अस्पतालों में एमआरआई नहीं चल रही है, इनके पेशेंट भी मेरे यहाँ भेजे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जमीन पर सिचुएशन बहुत ही खराब है। अब एक पेशेंट आया बेचारा, वहां से मुझे फोन किया धुलिया से कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मैं लेके आ रहा हूं। मैंने बात किया यहाँ पे ये वाडिया हॉस्पिटल में, वहां गया तो 350 रुपये का फॉर्म भरवा लिए। अब बाद में बोले जगह नहीं है, बच्चा बाहर गया मर गया। ये जो है अध्यक्ष महोदय एमआरआई, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्टिंग, दवाएं सारी अलग। मेरा एक सवाल आपसे कि क्या आप मेरे साथ एक दिन इन अस्पतालों का दौरा बगैर बताए हुए, बगैर इन्फॉर्म किए हुए कर सकती हैं क्या? आपको सिचुएशन देखना चाहिए कि सामने क्या क्या सिचुएशन है। एमआरआई मशीन पेंडिंग क्यों पड़ी हुई है? अध्यक्ष महोदय जब मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट की ट्रेनिंग के लिए 2 एमआरआई मशीन का रहना जरूरी है, मगर बीएमसी के मेन 4 अस्पताल जहां पे एमआरआई मशीन अवेलेबल ही नहीं है, तो इतने सालों से मशीन नहीं है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि 2018 से अब तक नायर अस्पताल या जिन अस्पतालों में रेडियोलॉजी और स्टूडेंट के को सिखाने का काम है उनकी ट्रेनिंग तो हुई नहीं, तो कैसे मशीन चला सकते हैं? सिचुएशन बहुत ही खराब है। पेशेंट बाहर से आते हैं, सब जमीन पर सोए हुए हैं, ऐसी बुरी हालत है। मैंने तो ये कहा सर एक दिन कि लोग जाके शादी में पैसे देते हैं ना, ये बंद कर दो, अस्पताल में जाके पैसे दो मरीजों को। ये हालत है, बहुत बुरी हालत है महाराष्ट्र की। और सरकार का दावा बहुत ज्यादा इलाज करने का है। कब तक ये अच्छा आप मुझे एक सवाल जवाब चाहिए कि अगर एक आदमी बहुत दूर महाराष्ट्र के इंटीरियर से आया है और उसकी एमआरआई कितने दिन में हो जाना चाहिए? आप कितने दिन उसको मम्मी में रोक सकते हैं कि कितने दिन में एमआरआई और सोनोग्राफी, ब्लड टेस्टिंग कितने दिन में सुनिश्चित करेंगे? क्या इमीडिएट मशीनों का बंदोबस्त किया जाएगा? क्या मंत्री महोदय मेरे साथ एक दिन मुझे इन्फॉर्म करके बगैर अस्पताल को बताए हुए 1-2 अस्पतालों का दौरा कर सकती हैं क्या? मंत्री महोदय हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।